हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए राइस पेस्ट का एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है राइस बीटल। इससे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं राइस का जो स्टेम बोरर है उसके बारे में। जो राइस बीटल है इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा हिस्पा आर्मीगेरा। तो इसकी हम थोड़ी सी सिस्टेमेटिक पोजीशन है उसके बारे में जान लेंगे। क्लास इसकी इंसेक्टा रहेगी, ऑर्डर कोलियोपेट्रा, फैमिली क्राइसोमिलिडेई, ठीक है। और इसके बाद इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में ये हर जगह पे पाया जाता है, ठीक है। जो हिस्पा आर्मीगेरा है ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे पाया जाता है। अब इसके जो फूड प्लांट रहेंगे लगभग इट लिव ऑन राइस प्लांट ओनली, सिर्फ और सिर्फ इसका जो होस्ट प्लांट है वो कौन रहेगा, राइस प्लांट रहेगा। अब इसके अलावा जनरल अपीयरेंस कैसा दिखाई देता है ये, तो इसकी जनरल अपीयरेंस में हम देखते हैं कि जो अडल्ट इंसेक्ट है इज अ स्मॉल ब्लू ब्लैक, कैसा दिखाई देगा, ब्लू ब्लैक कलर का होगा, बिटल होगा, अबाउट 10 mm लेंथ होगी इसकी, ठीक है। कितनी लेंथ होगी, लगभग 10 mm लेंथ होगी। इट हैज ब्लैक ब्रिस्टल ऑन हिज बॉडी, इसकी बॉडी पे ब्लैक कलर के ब्रिस्टल, ब्रिस्टल मीन कुछ इस तरीके के यूं ब्लैक ब्लैक पैचेस से इसकी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इट कॉमनली कॉल्ड धान का हिस्पा, इसको हिंदी में धान का हिस्पा भी बोला जाता है। अब जो इसकी हैबिट्स हैं, हैबिट्स के बारे में अगर हम देखें, जो अडल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पेडी लीव्स के ऊपर ही रहेगा, फीड करेगा ग्रीन स्क्रैपिंग, फीड करेगा ग्रीन स्क्रैपिंग, छोटे छोटे पत्ते होते हैं जो ग्रीन स्क्रैपिंग उनके ऊपर ये फीड करता रहेगा। जो ग्रब है ऑल्सो फीड ऑन द लीव्स, जो ग्रब है वो भी किसके ऊपर फीड करेगा, लीव्स के ऊपर ही फीड करेगा। द एंटायर लाइफ साइकिल इज कंप्लीट इन 20 to 30 डेज, जो इसकी लाइफ साइकिल है वो 20 से 30 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें आगे, लाइफ साइकिल के अंदर देखें तो द लाइफ साइकिल इज ऑफ 20 to 30 डेज, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। इट अकर मेनली ड्यूरिंग जुलाई टू अक्टूबर, ठीक है, जुलाई से अक्टूबर तक, यानी कि जो समर सीजन है उसके अंदर इसकी जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है और 20 से 30 डेज की जो लाइफ साइकिल है इसकी रहेगी, ठीक है, हिस्पा की। अब सबसे फर्स्ट इसकी लाइफ साइकिल के अंदर हमें पहली जो स्टेज है वो एग देखने को मिलती है। जो फीमेल है, द फीमेल बीटल ले एग्स इनटू द टिश्यू ऑफ द यंग लीव्स, यंग लीव्स के जो टिश्यू है उनके अंदर जो एग लेइंग होता है क्लोज टू द टिप, बिल्कुल टिप के क्लोज के अंदर। और जैसे ही जो यंग लीव्स के अंदर जो एग लेइंग स्टेज है उसको 6 से 8 डेज मतलब बीत जाते हैं, 6 से 8 डेज का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, 6 to 8 डेज, द ग्रब लार्वा कम आउट, जो ग्रब लार्वा है वो बाहर आ जाता है। अब जो ग्रब लार्वा है वो क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा इनटू द लीफ टिश्यू, ये लार्वा लीफ टिश्यू के अंदर पेनेट्रेट करेगा एंड स्टार्ट कर देगा फीडिंग ऑन ग्रीन मैटर। ग्रीन मैटर मतलब जो लीफ है छोटे छोटे, यानी कि जो छोटे छोटे पार्ट हैं प्लांट के, उनके ऊपर ये फीडिंग स्टार्ट कर देगा, उनको खाना स्टार्ट कर देगा। दिस स्टेज रिमेन फॉर 9 to 12 डे, ये लगभग स्टेज 1 वीक से ऊपर की स्टेज मानी गई है, ठीक है, लगभग 2 वीक तक इस स्टेज को देखा जा सकता है। अब इसके अलावा थर्ड स्टेज आती है प्यूपा, जैसे ही जो ग्रब लार्वा है वो प्यूपेट करता है इनसाइड द ब्रो इन द लीफ, लीफ के अंदर एक छोटी सी ब्रो बना लेता है और उसके अंदर ये प्यूपेट करता है। द स्टेज लास्ट फॉर 7 डेज, ये स्टेज 7 दिन की स्टेज मानी गई है। अब इसके अंदर डी ऑप्शन जिसके अंदर हम अडल्ट की बात कर रहे हैं, डी के अंदर आफ्टर 7 डेज, जैसे ही इसको 7 डे बीत जाते हैं, 7 डे का जो प्यूपेशन पीरियड है वो निकल जाता है, जो अडल्ट है वो बाहर आएगा। कहाँ से बाहर आएगा, आउट इन दी फ्रॉम ऑफ एन अडल्ट फ्रॉम द पंक्चरिंग ऑफ एपिडर्मिस, लीफ की जो एपिडर्मिस है उसको पंक्चर करेगा, पंक्चरिंग का मीन है उसको रिमूव आउट करेगा और वहां से ये बाहर की तरफ मूव आउट हो जाएगा और वो रहेगी इसकी अडल्ट स्टेज। अडल्ट स्टेज का जो हिंट है उसको मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसके जो
ग्रीनिश कलर का ये लगभग हमें देखने को मिलता है, और इसके विंग्स होते हैं, ठीक है, या एब्डोमेन होती है, उसके ऊपर ब्रिस्टल देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि इसके जो डैमेज कोज हैं वो क्या क्या होंगे। सबसे पहले अगर डैमेज कोज की मैं बात करूं, सबसे फर्स्ट डैमेज कोज होगा द मेन डैमेज इज कोज्ड बाय अडल्ट एंड ग्रब। जो अडल्ट और ग्रब हैं वही मेन डैमेज कोज करते हैं। जो ग्रब होगा वो पेनेट्रेट करेगा इनटू द लीव्स फ्रॉम द टिप। ग्रब्स पेनेट्रेट इनटू द लीव्स फ्रॉम द टिप। सो टू द बेस, जो लीफ टिप होगा बेस के अंदर ये क्या करेगा, पेनेट्रेट करना स्टार्ट कर देगा। द अडल्ट स्क्रैप ग्रीन मैटर फ्रॉम द लीव्स। लीव्स का जो ग्रीन मैटर है उसको स्क्रैप करता रहेगा, अडल्ट का ये काम रहेगा। ग्रब और अडल्ट दोनों की दोनों कौन सी स्टेज रहेंगी, डैमेजिंग स्टेज रहेंगी। ड्यू टू डैमेज टू द लीफ क्रॉप रिमेन स्टंटेड। जो डैमेज करेंगे लीफ को तो उसके कारण जो क्रॉप रिमेन स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब है जब लीफ ही खत्म हो गई, ग्रीन पार्ट ही खत्म हो गया, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट है वो फुली ग्रो नहीं करेगा, सो क्रॉप वहीं के वहीं खड़ी रह जाएगी। स्टंटेड मतलब उसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो द यील्ड इज रिड्यूस बाय 21%। जो यील्ड को लगभग नुकसान होगा वो कितना होगा, 21% तक का नुकसान हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके भी कुछ ना कुछ मेथड होंगे। तो कंट्रोल करने के कुछ मेथड हैं हमारे पास। सबसे पहले जो बीटल है शुड बी कलेक्टेड मैनुअली एंड किल्ड। बीटल को या तो हम मैनुअली कलेक्ट कर लें और उसको किल कर दें। अब द पैडी लीव्स टिप कंटेनिंग ब्लोच माइंस, पैडी लीफ टिप के ऊपर ना ब्लोच माइंस, ये पूरा का पूरा घर बना लेती हैं बीटल्स, तो उनको भी हम मैनुअली प्लग कर लें और उनको डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये दूसरा मेथड ये रहेगा। दो मेथड इसके केमिकली रहेंगे, जो केमिकल से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। द क्रॉप शुड बी डस्टेड बाय 10% BHC एट द रेट ऑफ 30 kg पर हेक्टेयर। 30 किलो एक हेक्टेयर के अंदर अगर हम BHC को डस्ट करें तो उससे भी हम इसको कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। द राइस क्रॉप शुड बी स्प्रेड बाय 0.07% एंडोसल्फान और 0.03% फॉस्फामिडोन। इन दोनों स्प्रे से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो हिस्पा के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी एंड में जरूर बताएं।